नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए सभी सब्जेक्ट का हम आपके लिए टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उसमें आज ज्योग्राफी का ये सीरीज है, ठीक है। तो यदि आपका ज्योग्राफी है और 2025 में आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की तरह भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी 10 इंपॉर्टेंट वाला वीडियो सीरीज लेके आए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न देखें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन से, ठीक है। बताएं दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? दो नोडों को जोड़ने वाली सड़कों का नाम बताइए। क्या व्यापार होगा, नोड सड़क होगा, योजक होगा या फिर योजक नोड होंगे? तो सही उत्तर हो जाएंगे कौन से? तो सी उत्तर सही होगा, योजक कहलाएगा, ठीक है। क्या है भाई? तो जैसे मान लेते हैं एक ऐसे आप देखे होंगे कि इधर से सड़कें आई और एक इधर से सड़कें आई, दोनों तरफ से आई। तो यहाँ पे एक हो गया, इसको केवल क्या कहते हैं? तो ये नोड हो गया। क्या हो गया? नोड। और एक जो है, एक यहाँ पे भी इस तरह से ले ली, इधर से कोई सड़कें आई और इधर से सड़कें आ गई, ठीक है। तो एक नोड ये हो गई। तो एक नोड और एक नोड, ये जब दो नोडों को अगर जो मिलाती है तो उसको क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। क्लियर? परिवहन समझ में आ रहे हैं ना आपको? चलिए, तो यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाएंगे कि कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे। फटाफट से आप लोग एक चूज करिए, फिर हम आपको सही आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? चलिए ध्यान सुनेंगे, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो आप अगर अफ्रीका चूज किए हैं तो एकदम आपका सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही अफ्रीका ही हो जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए गए थे 2.4, ठीक है। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि कितना है? 2.4। बाकी एशिया जिनको अगर लग रहा होगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि एशिया 1.7 के आसपास में चल रही। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अगर कहे तो अफ्रीका। हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर पूछेगा आपसे महादेश तो ये हो जाएगा एशिया, क्योंकि इसमें भारत और चाइना दोनों आ गई है, ठीक है। और भारत के तो आबादी अब नंबर 1 है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें, ए सही उत्तर है। क्लियर? चलिए अगले सवाल, आपको हम इधर उधर करें तो होना नहीं चाहिए। आप जो पढ़े हैं आप अपने आंसर पर रहेंगे, उसी में सही है तो सही और गलत है तो सीख के जाएं और सुधार करें उसमें। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? बताएंगे। पुरुष प्रवास यानी जो जेंट्स होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या फिर व्यवसाय। इसमें से कोई एक उत्तर चूज करिए जो भी आप अपने पढ़े हैं उस अनुभव के आधार पे, ठीक है। फटाफट से फिर हम आंसर बता देंगे। चलिए फटाफट से आप लोग चूज करिए। यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा काम और रोजगार। तो यदि काम और रोजगार आप चूज किए हैं तो समझिए एक आंसर आपका और सही हो गया, एक नंबर बढ़ गया। 10 में आपको बताने हैं लास्ट में कि कितने आप सही कर पाए। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 1 जुलाई को, 10 मार्च को, 11 जुलाई को। फटाफट से आप लोग जो है सही उत्तर करिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। काफी बढ़िया और एकदम लजीज प्रश्न है, ठीक है। फटाफट से आप लोग करिए, हम एक आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आप आंसर एकदम बढ़िया से चूज कर दिए, ठीक है। चलिए बाद में करेंगे। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 जुलाई, ठीक है। डी उत्तर एकदम सही है। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देखते हैं, जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। आप अपने सिटी का नाम, जो आपका एकदम प्रमुख सिटी है उसका नाम। मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल क्या है कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? कौन जोग्राफर का ये स्टेटमेंट है यानी कथन है? रिटर का, रैडजल का, कुमारी सैंपल या फिर टेलर का? फटाफट से बताएंगे, एकदम बढ़िया से बताइए फटाफट से कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। इशारे के लिए और बता दे कि वो फीमेल है। क्या है?
फीमेल है। तो फटाफट से आप लोग आंसर चूज करिए, 4 में ऑप्शन में से कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। ये आपके सही जवाब कुमारी सैंपल, इन्हीं को कहते हैं एलेंसी सैंपल। ये कहाँ के विद्वान है? तो अमेरिका के भूगोलवेत्ता है, ठीक है। और इनके गुरुजी हैं जर्मन के, ठीक है। और गुरुजी का नाम बताइए, जर्मन के गुरु हैं इनके, और ये शिष्या है चेलाइन है अमेरिका के। तो वो गुरु कौन थे? जानकारी के लिए भी बता दें कि मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उन गुरु का कमेंट आप जरूर करें। प्रकृतिवादी विचारक हैं इसमें से कौन है? रैडजल, हम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। सही उत्तर यहाँ पे होगा। आप सब जान रहे हो कि इसमें से सबके सब जो है वो प्राकृतिक विचारक हैं, ठीक है। चाहे रैडजल की बात कर ले, ये जर्मन के है, हम्बोल्ट की बात कर लेंगे। अच्छा, हम्बोल्ट से एक और प्रमुख आएगा, कहेगा कि कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो कॉस्मोस के लेखक हो जाएंगे हम्बोल्ट। आप ऐसे याद रखेंगे, कस का मतलब नट अभोल्ट, भोल्ट के क्या करना होता है? कसना होता है, ठीक है। तो हम बोल्ट जिसे कहेगा तो समझ अच्छा बोल्ट तक, बोल्ट को कसना है, तक कॉस्मोस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगली प्रश्न है आपके सामने, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, मानव भूगोल का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो को कहा जाता है, टॉलमी को, हैकेल को, या फिर रैडजल को? फटाफट से आप लोग जो है वो उत्तर करिए। देखिए, पहले बताया था ना कि जर्मन के वो गुरु है और उनके शिष्य एलेंसी सैंपल अमेरिका के हैं, और जो जर्मन के है गुरु है वो वही है आपके मानव भूगोल के जनक। चूज करिए कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएंगे सर आपके डी, रैडजल साहब। रैडजल ही जर्मन के हैं, मानव भूगोल के पिता यानी फादर कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ, ये रहा आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे, देखो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ जांग लिखा गया है, जंग होगा, ठीक है। कहीं टाइप करते समय एक आध पाई ऐसे आ जाता है, ध्यान नहीं रहता है। निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? लॉरेन को, वेफलो को, या फिर मोरिस विले को, या फिर पिट्सबर्ग को? पिट्सबर्ग, फटाफट से चूज करिए। तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, पिट्सबर्ग को ही जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पिट्सबर्ग यूएसए में पड़ता है। पहले यहाँ पे स्टील की बड़ी बड़ी प्लांट थे, कंपनियां थी, अब सब बंद हो गए हैं, सब कबाड़ की तरह हो गए, जंग लग गए हैं, इस हिसाब से जंग का इसे कटोरा कहा जाता है। केहुअन जान होके बन जाला कैसे अब जान रे, कबहू न देखल सुनल होई जाला दिल के मेहबान रे, जिनकी हो जाला हार अखिया के लड़ते लड़ते हो। ये चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? फटाफट से बताएंगे, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। सब जानते हो गन्ना चुकंदर तो होगा, ये दोनों में से चूज करिए कौन से उत्तर सही होंगे। तो कहवा जो है वो कॉफी है, नहीं होगा, सही उत्तर कोको हो जाएगा, ठीक है। 9 में के बी, क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो 10वां जो होता है वो 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग दो बार हो गए, उद्योग के लिए कच्चा माल का उपयोग, ठीक है, यहाँ कॉमा होने चाहिए, उद्योग कॉमा, सॉरी 1 मिनट। चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? बताइए, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, या फिर स्वच्छंद उद्योग? आज का लास्ट प्रश्न है और एकदम आपको सही करके जाना है। यहाँ सही हो जाएंगे आपके आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग होता है ना, वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए उद्योग धंधे होते हैं, उनके लिए कच्चा माल बनाते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी मशीन है, ठीक है, इस मशीन इस्पात से बनेगा, तो कोई ये इंडस्ट्री जो इस्पात बनाती है, इस मशीन के लिए मशीन बना रहे हैं,
ऐसा चीज जो हम डायरेक्ट यूज में हम नहीं ले पाते हैं। तो किसी इंडस्ट्री के लिए अगर कोई मशीन बनाती है तो वो जो कंपनियां इंडस्ट्री होती है उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो ये आपके सामने 10 प्रश्न कराएं और आपको कमेंट में बताने कि 10 में से आपके कितने सही है। और आप अपने मित्रों के पास में लिंक शेयर कर दीजिए। 25 में एग्जाम है आपका, काफी समय अभी से है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। सुबह एक दिन बीच करके सुबह के 6 बजे जो है यहाँ वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप देख लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर वो सब्जेक्ट आते हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा वीडियो सीरीज वाला देखा करिए। इसका लाभ सीधे के सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है, इसकी भरोसा हम आपको दिलाते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।